गाइज, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। पीसीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आए हैं। और वो शुभ संदेश ये है कि हमारे एकेडमी ने क्लास 10th सीजी बोर्ड के लिए वीडियो अपलोड करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। और ये खुशखबरी क्लास 12th वालों के लिए भी है कि बहुत ही जल्द हमारी आपके क्लास 12th की जो भी सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, है ना, वो टॉपिक वाइज हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम अपलोड जल्द ही कर देंगे उसको। और जिसके माध्यम से आप सभी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन 95+ % तक भी आप अपना स्कोर कर सकते हैं अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं, हमें फॉलो करते जाएं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 12th वालों के लिए आज का पहला टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो है मैट्रिसेस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, मैंने पहले भी बोल दिया है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी इसे दिल पे ना लें। मैं इसके साथ ही हिंदी को भी आपको बताते ही चलूंगा कि हिंदी में इन सबको क्या बोला जाता है। ये दोनों मैं बाइलिंगुअल यूज करूंगा, जिसका फायदा इंग्लिश मीडियम वाले को भी मिलेगा और हिंदी मीडियम वाले को भी मिलेगा। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिए। देखिए, मैट्रिसेस आव्यूह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 6 नंबर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उस 6 नंबर वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मैट्रिसेस होता क्या है, आव्यूह होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन पहले ही लिख दिया है, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना। डेफिनेशन में देखिए, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह एक सुव्यवस्थित रचना है। सुव्यवस्थित रचना है। क्या है? व्यू है, या अब सुव्यवस्थित को क्रमबद्ध भी बोल सकते हैं। क्रमबद्ध एक रचना है जिनमें प्रविष्टियों को, या आप ऐसा बोल सकते हैं संख्याओं को, संख्याओं या जो भी प्रविष्टियां हैं, प्रविष्टियां कहने का मतलब जो भी हम उसमें इनपुट देंगे, जिनमें संख्याओं या प्रविष्टियों को पंक्ति एवं स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। आइए इसको फिर से जानते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, एक ऐसा आयताकार, यहाँ पे मैं आयताकार लिखना भूल गया हूं। आव्यूह एक सुव्यवस्थित आयताकार रचना है, लिख लेंगे आयताकार। ठीक है, आयताकार रेक्टेंगुलर रचना है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है जहां पे हम कोई भी नंबर्स को रो एंड कॉलम के फॉर्म में सेट करते हैं। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा, आप सभी के स्कूल्स में, है ना, जब आप असेंबली के लिए, प्रेयर असेंबली में जब आप लाइन बनाते हैं, है ना, तो आप दो तरीके से बनाते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसा। एक क्राइटेरिया खत्म होने के बाद दूसरा लाइन शुरू कर देते हैं, एक क्राइटेरिया होने के बाद दूसरा लाइन, अगला लाइन, ऐसा बनते जाता है। तो आपको पता होगा, ये अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट साइड से ऐसा देखें, तो एक के पीछे एक, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, इस टाइप से आपको कुछ एकदम सजा सुजाया एक व्यवस्थित एक रचना मिलेगी, है ना। जैसे कि हम लोग परेड देखते हैं, पुलिस जवानों का परेड, है ना, तो उसमें आप लोग देखेंगे प्रॉपर डिस्टेंस रहता है, प्रॉपर सारा चीज एकदम प्रॉपर तरीके से वहां पे होता है। तो ये होता है, इसको बोला जाता है रो,
और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है कॉलम। इसको आगे देखेंगे, है ना। बट पहले तो आप ये जान लिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता है जो भी नंबर्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं उनका एक ऑर्डर्ड अरेंज्ड फॉर्म होता है। और वो फॉर्म कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा, जिसमें हम जो भी संख्याएं हैं उनको हम प्रविष्ट करेंगे। अब कैसे प्रविष्ट करेंगे, तो रो एंड कॉलम के हिसाब से, पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से हम उनको क्या करेंगे, प्रविष्टियों को वहां पे अरेंज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं रेक्टेंगुलर में। आप इसको ऐसे समझिए, ये इसका साइन होता है जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और हिंदी में इसी को बड़ा कोष्ठक बोला जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे। अब इसमें देखिए हमने लिखा है रो। रो बोले तो क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। और जो कॉलम होगा, कॉलम को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल बोले तो लेफ्ट टू राइट, जैसे कि ये, इनको हम क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। तो ये सभी क्या हैं, रो हैं। और जब हम इसमें कॉलम, घर में भी तो कॉलम दिया जाता है, तो ऐसे ही नीचे से ऊपर दिया जाता है ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। क्लियर। तो इनमें इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संख्याओं को सजाते हैं, है ना, इनमें प्रविष्टियां देते हैं। अब जो नंबर्स होंगे हम उनको लिखेंगे कहाँ पे, तो ये यहाँ पे, जहां से उसको ये बताते बने कि ये कौन से माने कि उसका फिक्स पोजीशन क्या है, ये एलिमेंट जो है वो कहाँ का है। क्लियर। अब किसी भी व्यक्ति को आप दो तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे कि आप स्कूल में लाइन लगते हैं, लाइन जैसे ही आप बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे में एक बंदा, कोई भी मेरा दोस्त है, वो मेरे पीछे में है, और मेरे राइट साइड में कोई एक और है। तो मुझे देखने का दो तरीका, मेरे पीछे वाला जब देखेगा तो वो बोलेगा कि मेरा फ्रेंड मेरे आगे में है, जबकि मेरे राइट वाला जब देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरा फ्रेंड मेरे लेफ्ट में है। तो मुझे दो तरीके से देखा जा रहा है, एक तो वर्टिकली देखा जा रहा है और एक हॉरिजॉन्टली देखा जा रहा है। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट को वर्टिकली भी देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं। इसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम क्या, किसको बोलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कहने का मतलब है किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n के फॉर्म में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n के फॉर्म में। ठीक है। इसमें यह हो जाएगा कि m आपके नंबर ऑफ रो को प्रदर्शित करेगा और n नंबर ऑफ कॉलम को। इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रो को ही लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले रो को ही बताया जाता है कि कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या को इसमें पहले हाईलाइट किया जाता है। क्लियर। चलिए, जब तक आप इसको
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जहां पे भी हैं आप उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लिया, मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं इसको जान लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, उसका ऑर्डर भी हमने देख लिया। तो मैं एक अब मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखूं तो ये पहला रो होगा और ये दूसरा रो के लिए तो हम वर्ड आर ही यूज करेंगे, है ना। रो के लिए तो हम वर्ड आर ही यूज करेंगे। तो अगर हम अब हमको भाई बताना है कि ये फर्स्ट रो का है तो हम क्या करें, तो 1 लिख देते हैं, है ना। और जो जिसको बताना है कि भाई ये सेकंड रो का है तो आर 2 लिख दीजिए। इसका नाम है रो 1, रो 2। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, लेन नंबर 4। ठीक वैसे ही हमारे लिए ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, आगे और होगा तो रो नंबर 3। बट ध्यान में रखिएगा ये लेफ्ट टू राइट होगा रो, है ना। अब इसमें कॉलम्स अगर देखा जाए तो एक कॉलम बन रहा है ऐसा, तो अब इसको C1 लिख दे, क्योंकि कॉलम को तो सबको हम सी ही बोलेंगे, है ना। ये C2 सेकंड कॉलम हो गया और ये बन गया आपका C3 थर्ड कॉलम। तो उस हिसाब से अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाए तो क्या बनेगा। मैं बताया था आपको, ऑर्डर में सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, देन कॉलम को लिखते हैं। तो 2 रोज क्रॉस 3 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। जहां पे 2 है तो वो रो को शो कर रहा है, 1 रो 2 रो, और 3 जो है वो कॉलम्स को शो कर रहा है, 1 2 और 3 कॉलम है। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ किसी एलिमेंट का पोजीशन देखिए, एलिमेंट बोले तो अवयव बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में, एलिमेंट को अवयव बोल सकते हैं, अवयव। अब ये अवयव होता क्या चीज है, एलिमेंट क्या चीज है। तो एलिमेंट क्या चीज है, इसके भाई मैट्रिक्स में जो हम एंट्रीज दे रहे हैं, जो मैट्रिक्स है उसमें अगर मैं एंट्री दे रहा हूं, एंट्री किसको दिया हूं, 1 को दिया हूं, 2 3 4 5 6 को, इन नंबर्स को जो मैंने एंट्रीज दी हुई है उन्हीं को तो हम एलिमेंट बोलते हैं। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, ये सभी इस अवयव के अवयव हैं, उससे संबंधित ये अवयव है। ठीक है। तो एलिमेंट का पोजीशन, पोजीशन उसकी स्थिति जाननी है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि 1 कहां पर है, 1 कहां पर है ना। तो अब आप बताइए, मैं 1 को बोलूं कि ये R1 में है तो भी सही है, लेकिन कॉलम वाला टेंशन देगा, कॉलम वाला बोलेगा कि नहीं कॉलम 1 में है ना। तो इससे अच्छा है ना तो हम रो की सुनेंगे ना ही हम कॉलम की सुनेंगे। ठीक है, हम दोनों के साथ चलेंगे। तो दोनों के साथ कैसे चलेंगे, तो 1 कहां है, तो 1 है A11 पर। कहने का मतलब 1 कहां है, 1 1 पर, 1 1 पर। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को बोलूं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, है ना। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर ए लिख करके हम लिखेंगे A11। इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट को हम बोलेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ भी पहला वाला जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। उस हिसाब से आप बताइए 2 का पोजीशन क्या होगा, 2 का पोजीशन क्या होगा। रो के हिसाब से देखें, पहले तो रो देखना है, रो के हिसाब से 1 है लेकिन कॉलम के हिसाब से 2 है, तो इसका पोजीशन हो जाएगा A12। क्लियर। इस हिसाब से अगर हम 3 के लिए जाएं तो ये हो जाएगा A13। देखिए सबका पहला वर्ड, पहला नंबर जो है वो 1 है, इसका ये मतलब है कि सारे के सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं। कॉलम अलग अलग है तो आपको पता चल जाएगा ये फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड कॉलम का है और ये थर्ड कॉलम का है। उसके बाद अब आगे तो एलिमेंट नहीं है, अगला एलिमेंट जो हम नीचे में शुरू करते हैं तो इसमें ये 2 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रो नंबर अब 2 लग गया, रो का नंबर कितना हो गया, अब 2 हो गया, कॉलम नंबर 1, तो फिर A22 A23। तो इस तरीके से किसी एलिमेंट का पोजीशन निकाला जाता है। क्लियर।
आप काउंट कर लेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम कौन सा है उसका, फिर उस हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देख लीजिए थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगला हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिक्स के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप तो होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो इसके इज इक्वल टू में आप लिख दीजिए ओनली वन रो, ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे केवल एक रो हो, कोई भी मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ठो रो होगा, कॉलम कितना भी हो, यहाँ पे रो एक ठो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 5। देखिए रो तो एक ही है, रो बोले तो लेफ्ट टू राइट, ये R1 एक ही रो हुआ। कॉलम अगर हम बनाना चाहें तो कितना तो बन जाएगा? C1 C2 C3 C4 C5 बन सकता है ना? तो इसमें एक ही रो है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो अगला आता है कॉलम मैट्रिक्स। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में आप लिख सकते हैं ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है क्या? ओनली वन कॉलम। जैसे कि इसमें ओनली वन रो था, तो इसमें ओनली वन कॉलम, तो वो कॉलम कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए रो अगर मैं काउंट करूं इसमें, तो ये R1, ये R2, क्योंकि रो को तो मैं लेफ्ट टू राइट ही काउंट करूंगा ना, तो R1 R2 R3 R4। रो इसमें कितने हैं? 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 1। यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, कॉलम अगर मैं बनाना चाहूं तो कितना ठो बन रहा है? एक कॉलम बन रहा है। तो एक कॉलम जब ये बन रहा है तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, चलिए अगला थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं तो ये होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज इक्वल टू में लिखिए नंबर ऑफ रोज is less than number of column, less than number of columns। कहने का मतलब क्या है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी। नंबर ऑफ रोज, रो का जो संख्या है वो कॉलम के संख्या से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आप देखिए रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 4। रो है R1 R2, कॉलम कितना ठो बन रहा है? C1 C2 C3 एंड C4, तो कॉलम 4 बन रहा है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 में आप देखिए इसमें रो की संख्या ज्यादा है कि कॉलम की संख्या ज्यादा है? कॉलम की संख्या ज्यादा है, तो उसी को तो हमने लिखा है कि रो की संख्या कम होगी, कॉलम की संख्या ज्यादा होगी, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसमें अगर सिंगल रो हो जाता है तब तो फिर उसका नाम रो मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना? सिंगल से ज्यादा अगर रो है और कॉलम ज्यादा है ना, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला हॉरिजॉन्टल के बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स इसके इक्वल टू में लिखे नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके कहने का मतलब ये है कि अब इससे पहले रो कम था, कॉलम ज्यादा था, अब इसका मतलब है रो ज्यादा होगा, कॉलम कम होगा। रो ज्यादा, रो ज्यादा बोले तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9, है ना, और दे देते हैं ABC। क्लियर। इसमें देखिए रो देखिए R1 R2 R3 R4, कॉलम देखिए C1 C2 C3, ऐसे बन रहा है। अब बताइए यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4x3, 4 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है। तो देखिए रो का संख्या ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ रो ज्यादा हो गया कॉलम से, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद अगला देख लेते हैं। बस कुछ ही टाइप्स और हैं, टाइप्स से लेना देना कुछ नहीं है, बट नॉलेज के लिए ये हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा मैं हिंदी में इनका नाम बताना भूल गया हूँ। जैसे कि रो मैट्रिक्स, रो को पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स लिखा था यहाँ पे, वो स्तंभ आव्यूह होगा। हॉरिजॉन्टल माने कि इसको क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। क्षैतिज आव्यूह, और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आप तो जानते ही हैं वर्ग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ के लिए जो वर्ग होगा उसमें आप लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, माने कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। क्लियर। तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अकेले का और क्लासिफिकेशन है, जो मैट्रिक्स का भी है, बट उसको हम ज्यादातर ये बोल सकते हैं कि वो अपना क्या बोला जाए, किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में सबसे पहले आता है एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अंदर में सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखिए डायगोनल आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में और अपने इसमें भी मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, एक वर्ड है ना डायगोनल। तो जैसे हम स्क्वायर का शेप बनाते हैं तो इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, ये और ये। हमारे लिए मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल होगा, वो होगा लेफ्ट साइड के अपर साइड से राइट साइड के लोअर साइड तक। ओके, तो ये एक ही ठो डायगोनल होगा। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। यहाँ पे आप लिख लीजिए विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो हमारे लिए मुख्य विकर्ण कौन होगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर से राइट हैंड साइड के नीचे, है ना। अब राइट और लेफ्ट को तो हिंदी में और बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आप दायां हाथ बायां हाथ के ऊपर से लेकर के दायां हाथ के नीचे तक को हम उसका मेन डायगोनल बोलेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो पहले तो इसके लिए इसको वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा, m इज इक्वल टू n होना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह होगा जिसके मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे कि अगर मैं 2x2 का बनाऊं, ठीक है, ये 2x2 का देखिए, तो इसके मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0। अगर मैं 3x3 का बनाऊं तो मैं लिख देता हूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप ये मेन डायगोनल को देख लीजिए, मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट इसके क्या है, 0 है। तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं दिया था, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं 2 3 4 5, ये 2x2 है, जितना रो उतना ही कॉलम। 3x3 का बनेगा तो 3 रो 3 कॉलम, आगे 4x4 5x5 आप ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अगला एक आता है डायगोनल के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स।
अगला एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर का हिंदी तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे ही मैं याद आएगा मैं बता दूंगा आपको। बाकी स्केलर मैट्रिक्स ये होगा। अब स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये भी एक वर्ग आव्यूह है। ये भी एक कैसा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग बोले तो या तो 2x2 का होगा, या तो फिर 3x3 का होगा, या तो फिर 4x4 का, है ना। और ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब डायगोनल हो गया तो इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, मेन डायगोनल को छोड़ के, और मेन डायगोनल का एलिमेंट भी इसमें सेम होगा। देखिए डायगोनल और स्केलर में क्या फर्क है, यहाँ पे मेन डायगोनल में नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट इसमें स्केलर में क्या है, नंबर सेम सेम होंगे। जैसे कि 2 है तो यहाँ पे भी मेन डायगोनल में 2। फॉर एग्जाम्पल ये 0 -2 0 0 0 एंड -2, अगर ये -2 है तो ये तीनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक इसमें और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक और आएगा जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये क्या होगा, ये एक वर्ग आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होगा और स्केलर मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब है डायगोनल के हिसाब से मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। हम यहाँ 0 डाल देते हैं। और ये एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, इसलिए ये या तो 2x2 का होगा या फिर 3x3 का होगा। उसके बाद मैंने बोला कि स्केलर मैट्रिक्स, तो यहाँ के अवयव सेम सेम होने चाहिए, और वो सेम सेम में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। क्लियर। 1 को छोड़ के देखिए, जब मैं यहाँ पे 2 अगर दे दूं, दोनों जगह पे 2 और 2 दे दूं, तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे इसका 1 होना बहुत जरूरी है। अगर आप 3x3 का लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो गया 3x3। ये मेन डायगोनल को आप देखिए, है ना, मेन डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और अब ये आइडेंटिफाइड हो गया कि यहाँ पे 1 1 1 है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो फिर अब बाकी मैट्रिक्स बोलना इसको बंद कर देंगे। क्लियर। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद एक आता है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स आता है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, इसका मतलब है शून्य आव्यूह। क्या, शून्य आव्यूह। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट शून्य हो। 2x2 में, 3x3 में आप सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, 0 लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये था आज की क्लास में। बस हम अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं। हमने आज की क्लास में जाना मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, रो कैसे होता है, कॉलम कैसे होता है, क्या उसका ऑर्डर होता है, और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट के जो भी आपके टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक धीरे धीरे हमारे यूट्यूब पर अपलोड होते जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आपके 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।